गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ संविधान, जिसे हम इंग्लिश में जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है संविधान, जिसे हम इंग्लिश में जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि संविधान एक्चुअल में है क्या, संविधान हम कहेंगे किसे। देखिए संविधान है क्या। ठीक है, संविधान एक प्रकार का रूल है। संविधान क्या है? संविधान एक प्रकार का रूल है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति को क्या करने का अधिकार है, अन्यथा क्या करने का अधिकार नहीं है। संविधान क्या है? संविधान को हम इंग्लिश में जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से। अब देखिए संविधान हम कहेंगे किससे। संविधान एक प्रकार का रूल है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति को क्या करने का अधिकार है, अन्यथा क्या करने का अधिकार नहीं है। तो आज हम आते हैं पहला टॉपिक पर। ठीक है, कि संघवाद क्या है, किस पर डिस्कशन करने वाले हैं कि संघवाद क्या है। आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है? संघवाद। संघवाद से हमारा तात्पर्य क्या है, संघवाद से हम क्या समझते हैं। जब हमारे देश में, कहाँ पे, जब हमारे देश में, कहाँ पे, जब हमारे देश में एक से अधिक स्तर पर, देखिए ये चार वर्ड हम याद रखेंगे तो इसका डिफिनेशन, इसके बारे में हम समझ सकते हैं। देश, वन, स्तर और सरकार। जब हमारे देश में एक से अधिक स्तर पर सरकारें कार्य करती है तो उसे हम संघवाद समझते हैं। ठीक है, संघवाद हम इसे कहेंगे जब हमारे देश में एक से अधिक स्तर पर सरकारें कार्य करती है तब हम उसे संघवाद के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? संघवाद के नाम से जानते हैं। हम संघवाद के नाम से किसे जानते हैं? जब हमारे देश में एक से अधिक स्तर पर सरकारें कार्य करती है तब हम उसे संघवाद के नाम से जानते हैं। अब हम जानेंगे कि हमारे देश में कितने स्तर पर सरकारें कार्य करती है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे जानते हैं कि हमारे देश में कितने स्तर पर सरकारें कार्य करती है। हमारे देश में 3 स्तर पर सरकारें कार्य करती है। पहला हमारा हो गया केंद्र स्तर, ठीक है, सेकेंड हो गया राज्य स्तर और थर्ड हो गया स्थानीय स्तर। बट जो कानून बनाने का अधिकार होता है, जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो किसको केवल होता है? केंद्र सरकार, केंद्र को और राज्य को। ठीक है, किसको किसको होता है? कानून बनाने का अधिकार केवल होता है केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को। हमारे देखिए फिर से ऊपर से मैं एक बार डिस्कस करता हूँ कि संविधान क्या है। संविधान को हम इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि संविधान है क्या। संविधान एक प्रकार का रूल है। क्या है? संविधान एक प्रकार का रूल है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति को क्या करने का अधिकार है, अन्यथा क्या करने का अधिकार नहीं है। तो आज हमारा संविधान का पहला टॉपिक है संघवाद। ठीक है, अब देखिए संघवाद से हम क्या समझते हैं। जब हमारे देश में एक से अधिक स्तर पर सरकारें कार्य करती है तब हम उसे संघवाद के नाम से जानते हैं। केवल हमको ये 4 चीज याद रखना है, देश, एक, स्तर और सरकार। देखिए इसे डिफिनेशन बन जाएगा ये चारों से। जब हमारे देश में एक से अधिक स्तर पर सरकारें कार्य करती है तब हम उसे संघवाद करते हैं। अब देखिए कि कितने स्तर पर सरकारें कार्य करती है, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे संविधान में कितनी सूचियां हैं। हमारे संविधान में 3 सूचियां हैं। हमारे संविधान की सूचियां 3 सूचियां हैं। पहला संघ सूची, दूसरा
राज्य सूची एंड थर्ड आ गया समवर्ती सूची। ठीक है, सूचियां कितने संविधान में? संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची। हमारे संविधान में 3 सूचियां हैं, पहला संघ सूची, दूसरा समवर्ती सूची, दूसरा राष्ट्र सूची और तीसरा समवर्ती सूची। ठीक है, अब पहले हम डिस्कस करेंगे संघ सूची के ऊपर। किसके ऊपर? पहले मैं डिस्कस करूंगा संघ सूची के ऊपर। देखिए पहला हमारा आता है संघ सूची। ठीक है, संघ सूची क्या है? देखिए संघ सूची में जो कानून बनाएगा वो केवल केंद्र सरकार ही कानून बनाएगा। इस संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? केंद्र सरकार को होता है। किसको होता है? केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार इसमें कानून बनाएगा। इसमें जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो केंद्र सरकार का होता है। अब देखिए इसमें कुछ विषय को शामिल किया गया है। इसमें क्या क्या को रखा गया है सो देखिए, इसमें 3 चीज को रखा गया है। ठीक है, पहला संचार संकेत सुरक्षा, पहला संचार सुरक्षा। देखिए फिर से ऊपर से मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ कि हमारे संविधान में कितनी सूचियां हैं। एक तो हमारा आता है संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची। अब देखिए पहले मैं डिस्कस करूंगा संघ सूची के ऊपर। ठीक है, पहला हमारा हो जाता है संघ सूची। संघ सूची में जो कानून बनाएगा वो केवल हमारा कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा। अब उसमें कुछ विषय को शामिल किया गया है, वो उसमें है संचार सुरक्षा। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि राष्ट्र सूची के ऊपर कि राष्ट्र सूची क्या है, इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्र सूची के ऊपर। ठीक है, राज्य सूची के ऊपर। ठीक है, राष्ट्र सूची में कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो केवल राज्य सरकार को होता है। ठीक है, ठीक है, इसमें कानून बनाने का अधिकार किसे होता है? राज्य सरकार को। इसमें 3 विषय को शामिल किया गया है। पहला तो हो गया कृषि, ठीक है, दूसरा हो गया भूमि, दूसरा हो गया भूमि, तीसरा हो गया पुलिस। ठीक है, राज्य सूची में 3 विषयों को शामिल किया गया, कृषि, भूमि और पुलिस। अब इस सूची में राज्य सरकार ही कानून बनाएगा। ठीक है, अब हमारा लास्ट आता है समवर्ती सूची। कौन सी सूची? समवर्ती सूची। अब देखिए समवर्ती सूची क्या है। समवर्ती सूची देखिए समवर्ती सूची जब इसमें केंद्र प्लस राज्य, जब केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जब कानून बनाते हैं तो उसे समवर्ती सूची में रखा जाता है। ठीक है, जब केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून जो बनाते हैं वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, इनके अंतर्गत भी समवर्ती सूची के अंतर्गत भी 3 विषय को शामिल किया गया। पहला तो हमारा हो गया शिक्षा। ठीक है, क्या पहला हमारा हो गया शिक्षा, पहला नंबर। दूसरा में हमारा आ गया पर्यावरण एंड थर्ड हमारा हो गया स्वास्थ्य। ठीक है, हाँ, इसमें 3 चीजों को शामिल किया गया, शिक्षा, पर्यावरण और स्वास्थ्य। जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर जब कानून बनाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं? समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है। इस सूची के अंतर्गत 3 विषय को रखा गया है, शिक्षा को, पर्यावरण को और स्वास्थ्य को। ठीक है, बट इसमें कुछ कंडीशन है। जब दोनों मिलकर कानून बना रहे हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जब दोनों मिलकर कानून बना रहे हैं और किसी कारणवश दोनों में मतभेद हो जाता है, किसी कारणवश दोनों में लड़ाई हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तब इसमें से जो केंद्र सरकार जो कानून बनाएगा वो हमारे लिए मान्य होगा। जब
इसमें कुछ कंडीशंस है। जब दोनों मिलकर कानून बना रहे हैं और दोनों में किसी प्रकार का मतभेद हो गया, झगड़ा हो गया, तो क्या होगा, जब केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना रहे हैं, ठीक है, उसमें से मतभेद हो जाता है दोनों के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में, तो जो केंद्र द्वारा बनाया गया जो कानून होगा वो हमारे लिए मान्य होगा, वो हमारे लिए मान्य होगा, ठीक है। और एक और कंडीशन है, जब राज्य सरकार कानून बना रहा है, अगर उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया तो वो हमारे राज्य के लिए वो कानून मान्य होगा। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, जब केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना रहे होंगे, किसी कारणवश दोनों में मतभेद हो जाता है, ठीक है, किसी कारणवश ये दोनों जो केंद्र और राज्य उन दोनों में मतभेद हो जाता है, तो जो केंद्र द्वारा जो बनाया गया कानून होता है वो हमारे लिए मान्य होता है, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन और है, जब राज्य सरकार कानून बना रहा होता है और उसमें किसी राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया, ठीक है, जब ये कानून बना रहा है, राज्य सरकार हमारा कानून बना रहा है और उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया है उस कानून के ऊपर, ठीक है, तो वो जो कानून होगा वो हमारे राज्य के लिए मान्य होगा, ठीक है। आप सभी को थैंक्स। मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, ठीक है।